नमस्कार दोस्तों वास्तु में बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि सर हमें मनी ग्रोथ और सक्सेस के लिए कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे हम अपने और घर में मनी की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। बहुत बार मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं और ये सिर्फ घर के लिए ही नहीं है। ये जो टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको आप अपने घर में, ऑफिस में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले एक पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए ताकि आप वो जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं उनको प्रॉपरली नोट डाउन कर सके। सबसे पहली चीज, कोई भी आपका भूखंड है, किसी भी तरीके का है, कोई रेजिडेंशियल साइट है, कोई घर है आपका, कोई ऑफिस है, फैक्ट्री है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको देखना है उसके उत्तर दिशा को। उत्तर दिशा कैसे निकालनी है? पद विन्यास के माध्यम से निकालनी है। कोई भी रेक्टेंगुलर प्रीमाइस है उसमें आप देख लीजिए रेक्टेंगुलर में नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको क्लीन करना है, सफाई करनी है। सबसे पहले उसको साफ करना है। वहां पर कोई बहुत बार ऐसा होता है टॉयलेट बन रहा होता है, किचन आ रही होती है, कोई ड्राइंग रूम आ रहा है, बेडरूम आ रहा है, इसमें आपको खास ख्याल करना है कि वहां पे उसकी सफाई रखनी है, आपको उसको क्लीन रखना है। चाहे अगर टॉयलेट भी आ रहा है उसको साफ रखिए, ड्राई रखिए आराम से, ताकि वहां पे एनर्जी नेगेटिव ना बन सके। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ को रोकती है। अब आते हैं रेमेडी पे। सबसे पहली रेमेडी करनी है, वहां पे व्हाइट और ब्लू कलर का इस्तेमाल आपको बढ़ाना है। कैसे कर सकते हैं? व्हाइट लाइट लगा के कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी ब्लू लाइट लगा सकते हैं, कोई ब्लू वॉलपेपर करा सकते हैं, हल्का सा बहुत लाइट ब्लू का यूज कर सकते हैं। सेकेंड रेमेडी, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं आपको बता रहा हूं। एक्वामरीन स्टोन्स आते हैं, एक्वामरीन क्रिस्टल आते हैं, उनका यूज कर सकते हैं आप। एक्वामरीन स्टोन्स का ये लगभग 300 से 400 ग्राम आपको लेना है। अगर आपका 250 गज के आसपास का घर है, 300 से 400 ग्राम स्टोन लीजिए एक्वामरीन। उसको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल ले लीजिए या कोई ट्रे ले लीजिए ग्लास की। तो ध्यान कीजिएगा ट्रांसपेरेंट ही लेनी है आपको, कोई कलर की नहीं लेनी है, ट्रांसपेरेंट लेनी है। ग्लास का बाउल या ट्रे ले लीजिए, उसमें उस स्टोन को रख के उसको ढंग से पहले एक बार वॉश कर लीजिए और वॉश करके उसको ड्राई क्लॉथ से क्लीन करके उसको रख दीजिए उत्तर दिशा में अपने घर की। आपको नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में उसको रखना है। ध्यान कीजिएगा 20 से 25 दिन में आपको वापस यही सेम प्रोसेस दोहराना है कि उसको वापस धोना है, साफ करके फिर रखना है, इन एवरी 20 to 25 डेज। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट रेमेडी आती है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपको कैम्फर का यूज करना है, कपूर का यूज करना है, जो आमतौर पे पूजा में यूज करते हैं। ये क्या करता है और पॉजिटिविटी को एनहेंस करता है। और ये जो स्टोन वाली रेमेडी आप करेंगे, ये जो एक्वामरीन स्टोन आप रख रहे हैं, ध्यान करना है कभी भी टॉयलेट के अंदर नहीं रखना, टॉयलेट के अंदर नहीं रखना, किचन के अंदर नहीं रखना। अगर नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कोई भी चीज आ रही है, टॉयलेट या किचन में कोई भी बन रहा है, उसके बाहर रखना है, अंदर नहीं रखना। जो लास्ट नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट मिल रहा है आपको, टॉयलेट और किचन को छोड़ के उसके बाहर रखना है। बेडरूम में इसको रख सकते हैं, अगर आपका बाई चांस नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम आ रहा है वहां रख सकते हैं, स्टेयर केस में रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टोर बना हुआ है तो ट्राई कीजिए स्टोर में कोई ना कोई वाइट लाइट हमेशा जलती रहे, और स्टोर के अंदर भी आप इस स्टोन को बड़े आराम से रख सकते हैं। अब ये तो हमने कर ली बात के मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है। अब मनी को स्टेबल कैसे करना है कि पैसा आ तो गया, उस पैसे को रोकना कैसे है, ये भी अब इस वीडियो में जानेंगे। रोकना कैसे है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्टेबिलिटी की डायरेक्शन। अगर आपको अपने घर में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आजकल ये लैंग्वेज का यूज किया जाता है, एक्टिवेट करना पड़ेगा। बेसिकली होता है साउथ वेस्ट को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाना है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? टाइगर आई
स्टोन्स आते हैं, लगभग 400 से 500 ग्राम आपको लेना है। टाइगर आई स्टोन ले सकते हैं, उसका रॉक ले सकते हैं, टंबल स्टोन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 400 से 500 ग्राम टाइगर आई का मल्टीपल स्टोन्स मिल जाए, कोई सिंगल पत्थर मिल जाए या टंबल फॉर्म में मिल जाए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। साउथ वेस्ट में कोई भी अपना कोई सेफ है, तिजोरी है या कोई पिगी बैंक है या चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है, आपके कोई अलमारी रखी है, जहाँ पे भी एक पैसे रखने की दिशा बनानी है, एक पैसे रखने के लिए जगह बनानी है आपको। साउथ वे वो होनी चाहिए, साउथ वेस्ट कॉर्नर, दक्षिण की दीवार पे उत्तर की तरफ खुलने वाला, क्योंकि ड्रॉर होगी तो वो ऊपर खुलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अलमारी अगर ले रहे हैं या सेफ लगा रहे हैं तो वो दक्षिण की दीवार पे लगानी है, ताकि उत्तर की तरफ फेस करके वो ओपन हो। इस बात का खास ख्याल करना है। और उसी के आसपास उसके बाहर टाइगर आई रख दीजिए। सेफ के अंदर कुछ करेंसी नोट्स डाल के रख दीजिए, जो भी मैक्सिमम वैल्यू के आपके पास नोट अवेलेबल हैं। 500 का इंडिया में जैसे 500 का नोट अभी आजकल सबसे हाई वैल्यू है, तो 500 का नोट रख दिया, 100 200 के रख दिए, 100 के रख दिए। इस तरीके से मल्टीपल नोट्स रख के और उनको रख दीजिए अपने नैऋत्य कोण में, दक्षिण की दीवार पे लगते हुए उत्तर की तरफ खुलने वाली अलमारी पे रख दीजिए। उन नोट को आपको यूज नहीं करना, 3-4 रख देने हैं। ये काम आपको जरूर करना है। अगर आप भी अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, घर में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये रेमेडीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप रेमेडी करते हैं बट रिजल्ट बहुत धीरे आते हैं। मैं इतनी सारी वीडियोस में इतनी सारी रेमेडीज बताता हूँ, शॉर्ट्स में रेमेडीज बताता हूँ, बट बहुत बार लोग हमारे को कमेंट डालते हैं कि सर रिजल्ट बहुत धीरे आ रहा है। जब भी कभी आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा होगी या वास्तु दोष बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ऐसे में जो आपकी रेमेडीज हैं वो बहुत हल्का काम करती हैं, धीरे धीरे काम कर पाती हैं। अगर आप भी इस चीज़ को बढ़ाना चाहते कि रेमेडी जल्दी काम करे, तो आप आज से ही अपने घर में समुद्री नमक का पोछा लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे आपका घर वास्तु से बना है, चाहे नहीं बना है, चाहे आपके घर में कोई डिफेक्ट है नहीं है, चाहे आप कोई रेमेडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है, बहुत अच्छा एक उपाय है वास्तु का, समुद्री नमक से पोछा लगाना बहुत हेल्पफुल है। आज ही अपने घर में शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपके घर में, बहुत बार कहते हैं ना हमारे घर में ग्रह क्लेश है, हमारे घर में झगड़ा है, हमारे घर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर कोई अपनी बात बोलता रहता है, कोई किसी की बात मानता नहीं है। ऐसी समस्याएं आनी भी कम हो जाती हैं अगर आप अपने घर में समुद्री नमक का पोछा लगाते हैं। एक बात का खास ख्याल करना है कि आपको समुद्री नमक यूज करना है, कोई सेंधा नमक, कोई हिमालयन रॉक सॉल्ट, कोई आपको जो नॉर्मल आयोडाइज नमक होता है ये नहीं यूज करना, सिंपल समुद्री नमक का इस्तेमाल करना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।